अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मुसलमान इस बात की गवाही दे दे तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह ताला आधी रात को 7वें आसमान पर जाकर आवाज लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, मैं उसे शिफा अता करूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह के दौरान रूह को तड़पा देने वाला मोजिजा पेश आया, जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुकी है। यह वीडियो देखकर प्यारे दोस्तों आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा और जबान से बेसाख्ता अल्लाहू अकबर जारी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वाला यह नौजवान कौन था जिसके साथ अल्लाह का यह मोजिजा पेश आया, यह जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस मुसलमान को बीमारी की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक दफा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मरीज की अयादत की? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में यह सारी आदतें जमा हो जाएं, वह यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, आमिर 25 साल का एक नौजवान, मां बाप का इकलौता बेटा और 5 बहनों का अकेला भाई था। यह नौजवान इंतहाई ज़हीन, समझदार और नेकोकार था, मगर गलत सोसाइटी की वजह से यह बुरी आदतों में पड़ गया। आमिर के वालिदैन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। आमिर के वालिद की परचून की दुकान थी। आमिर के वालिद भी नेक और 5 वक्त के नमाजी थे। मोहल्ले के तमाम लोग आमिर के वालिद की न सिर्फ इज्जत करते, बल्कि उसी की दुकान से घर की तमाम चीजें खरीदा करते थे। घर के लाड़ प्यार ने आमिर की आदतों को खराब कर दिया। यह मैट्रिक की बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ। कॉलेज में पहुंचकर उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की इंतहा कर दी। यह बुरे दोस्तों में बैठकर शराब का आदी हो गया। रात को घर लेट आता। वालिदैन अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान थे। जब आमिर के वालिद उसे उसकी बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो यह वालिदैन से बदतमीजी करता। मां समझाने की कोशिश करती तो उसकी बात को झुठला देता। यूं यह रोजाना वालिदैन से झगड़ा करके बाहर चला जाता। आमिर की बहनें उसे बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वह वालिदैन के गुस्से को ठंडा करके उन्हें समझा बुझा देती थी। आमिर अपनी बहनों की शादी को भी भूल चुका था। एक दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर बारिश के पानी से खेल रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे पास ही एक घोंसले से गिरे और छीं छीं की आवाजें से निकाल रहे थे। उन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भागकर आया ताकि उन बच्चों को खा सके। वह फौरन वहां से भागकर चिड़िया के बच्चों के पास पहुंचा। उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया और घर जाकर उनको सूखा किया और ठंड से बचाने के लिए उनको एक गर्म जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला थमा तो उन बच्चों को उसी पेड़ के घोंसले के ऊपर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के बाद आमिर की जिंदगी बदल गई और उसके पेट में दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे मैदे का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, जिसने सब घर वालों को रेजा रेजा कर दिया। आमिर अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने बुरे दोस्तों की सोसाइटी को खत्म कर दिया और 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसके वालिदैन भी उसकी हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे। बहनें अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करने लगी, ऐ अल्लाह, हमारे भाई की बीमारी को दूर कर दे। ऐ इंसानों के पालने वाले, शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है। तेरे सिवा कोई भी शिफा अता नहीं कर सकता। ऐसी शिफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। आमिर के पेट में दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसे इलाज से भी आराम ना हुआ। आमिर को अपने गलतियों
और गुनाहों का एहसास होने लगा। वह हर रोज अपने वालिदैन से माफी मांगता। आमिर की मां दिन रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। आमिर के वालिद घर आए और उसे जाकर कहने लगे, आमिर बेटा, क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त दी थी? आमिर बोला, नहीं अब्बू, मैंने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त नहीं दी। आमिर की अब्बू कहने लगे, बेटा याद करो, तुमने जरूर दी होगी। आमिर कहने लगा, अब्बू जान, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आए जो मैंने दरखास्त दे दी। कुछ दिनों के बाद आमिर के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उम्रे का वीजा और टिकट भेजा है, तुम उम्रा अदा करने के लिए मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब देखा है कि तुम जंगल में बीमार पड़े हो जबकि शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब एक आलिम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तुम इस तरह करो कि मेरे पास आकर उम्रा अदा करो और अपनी रिपोर्ट्स भी साथ लेते आना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। प्यारे दोस्तों, ये 20 मई 2022 की बात है। आमिर यह सोचते हुए उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गया कि यह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उम्रा है। उसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए मैं वहां जाकर दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। प्यारे दोस्तों, आमिर खाना काबा पहुंच गया। खाना काबा पहुंचकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। उसने उम्रा अदा किया। उसके दोस्त ने डॉक्टर को जब रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर ने कहा, उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और यह सिर्फ 2 महीना का मेहमान है। आमिर का दोस्त भी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया, मगर आमिर के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। उसके बाद आमिर मदीना में चला गया। एक दिन वह नमाज़े तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो उसे इमाम साहब के पीछे ही जगह मिल गई। इमाम साहब ने जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आमिर पर रक्त तारी हो गया। तिलावत सुनकर वह रोता जा रहा था। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वीडियो में आप लोग आमिर की हालत भी देख सकते हो। वह दर्द की वजह से झुक रहा है, फिर एकदम से उसका दर्द खत्म हो गया। आमिर ने 10 दिनों में मस्जिद नबवी में खूब इबादत की और उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे कभी भी दर्द ना हुआ। जब डॉक्टर को चेक करवाया गया तो पता चला कि आमिर को कैंसर था ही नहीं। घर वालों को जब खबर का पता चला तो उनकी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि 2 चिड़िया अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआएं कर रही हैं। ऐ अल्लाह, इसने हमारी जान बचाई है, अब तू इसकी जान बख्श दे। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैंने एक छोटी सी नेकी की, अल्लाह ने उसको मेरी बीमारी में शिफा बना दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम है। वह तो माफ करने के बहाने ढूंढता है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वह किस तरह चाहेगा कि हमें जहन्नुम में फेंके। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे हबीब, आप बंदों को बता दीजिए कि मैं ही बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूं। प्यारे दोस्तों, 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपना सायाए रहमत नसीब फरमाएगा। पहला, आदिल हुक्मरान। दूसरा, ऐसा नौजवान जिसके जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, ऐसा शख्स जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरा हो। ऐसे 2 लोग जिनकी आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की वजह से हो। ऐसा शख्स जिसको एक खूबसूरत औरत बुराई के लिए उभारे मगर वह कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। और ऐसा शख्स जो खुफिया तौर पर सदका देता हो। और ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए हो। प्यारे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमजान महीने से रिलेटेड वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक मां और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमजान के आगाज में उनके यहां मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं। जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी।
चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी मां ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने मां की बात बिल्कुल ना सुनी और इस बात को अनसुना कर ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई। और ताकि उसको कोई परेशान न कर सके, इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। मां से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब मां ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मां को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मां को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है, जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कई गुना भारी हो चुकी है। अब सब लोग काफी परेशान थे कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है, और परेशानी के आलम में एक साहब ने जब टीवी को उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई और वो हल्की हो गई। अब ऐसा मंजर हो गया था कि जब टीवी उठाओ तो लाश भी उठ रही थी और जब टीवी को रखो तो उसका वजन बढ़ जाता था और लाश नहीं उठती थी। अल्लाहू अकबर। इस तरह टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया और फिर उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर। कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वही हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मैयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है, आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके फिर चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कनखजूरे मुहासरा किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है, आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व इस्तगफार करके और रो रो कर काफी देर तक दुआ मांगी। बिल आखिर वह खौफनाक कनखजूरे लाश का घिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मैयत की तहजीज व तदफीन की तरकीब बनी। नमाजे जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कनखजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। यह देखकर लोगों में खौफ फैल गया। जूं तू कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया
कि अम्मी अजान तो रोजाना होती है, मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों, इन वाक्यात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है, यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अक्ल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में सब्र व हश्र, जन्नत व दोजख के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2.5 लाख है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ में बांग्लादेश मस्जिद के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ में इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ में सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ में तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना का, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ में चाइना अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ में ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों,
अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं। और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास में नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नबी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। यह मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े-बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिद इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 बिलियन की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसान। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसान के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, यह वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा।
अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और पांचों वक्त की नमाज ब जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।